पाकिस्तान की बेटी का रक्षक बना हिंदुस्तान तो दुनिया के मुस्लिम देशों की क्यों बढ़ी टेंशन, दुनिया में छिड़ी नई बहस। उधर पाकिस्तान से आई धमकी तो योगी सरकार एक्शन में आई। सीमा सचिन के गांव सुरक्षा देने पहुंची बाबा की पुलिस। 99% लोग नहीं समझ पाए प्यार की इनसाइड स्टोरी। मोदी, योगी से लेकर जयशंकर और राजनाथ सिंह जानना चाहते हैं सच। सीमा हैदर और सचिन का पूरा सच क्या है? आखिर वो कौन सी कहानी है जो हमें बताई तो गई पर हम खुली आंखों से भी समझ नहीं पाए। अगर सीमा हैदर की जगह कोई और व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता तो शायद वो अब तक जेल में होता, पर हमारी मोदी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, बल्कि योगी सरकार सुरक्षा क्यों देने लगी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक एक किरदार को समझना होगा। पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा है, पर असली सच्चाई से शायद जनता कोसों दूर बैठी है। 4 बच्चे, उम्र 27 साल, 5वीं पास होकर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर की पूरी जानकारी, 3 मोबाइल फोन का सच क्या है? सीमा हैदर ना तो आईएसआई एजेंट है, ना ही वो कोई जासूस है, क्योंकि इसका दावा करने से पहले आप ये तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के सिंध में ये सीमा हैदर का घर है। ये घर के अंदर की तस्वीर है। हालात की मारी लड़की को भारत के कानून में भरोसा दिखा। वो भारत आई तो ये सोच कर आई कि यहाँ लोकतंत्र है और यहाँ महिलाओं की पूजा होती है। इसलिए सीमा ने बिना किसी परवाह किए पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल होते हुए छिपते छिपाते भारत पहुंच गई। योगी सरकार के टेबल पर पूरी सच्चाई है। अधिकारियों ने सीमा का पूरा इतिहास खंगाल लिया है और ये मान लिया है कि ये सिर्फ प्रेम में उठाया गया एक कदम है। इसीलिए ग्रेटर नोएडा में सचिन के गांव में योगी की पुलिस सुरक्षा में तैनात है। इस कहानी को समझने के लिए सीमा हैदर के पति हैदर की कहानी को भी सुनना चाहिए। पाकिस्तान की एक सीमा नहीं है, बल्कि कई सीमा हैं जिन्हें भारत आने का इंतजार है। इस बात से पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन भारत को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं से बदले की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान की पीड़िता सीमा हैदर भारत में बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वो यूपी में है। सीमा के माँ बाप की पहले ही मौत हो चुकी है। पति हैदर दुबई में रहता है। सिंध के जिस गांव में सीमा हैदर रहती है, वहां ना तो पुलिस पहुंच पाती है, ना ही सुविधा मिलती है। आतंक की काली छाया में पली बड़ी सीमा मोदी योगी की खुलकर तारीफ करने को तैयार है। तो क्या इंटरनेशनल कानून के मुताबिक भारत को मजबूरी में ही सही सीमा को लौटाना होगा और ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? कोई ऐसा कानून नहीं है जो दावा करता है कि भारत सरकार को सीमा को लौटाना पड़ेगा। गलत तरीके से सीमा में घुसे व्यक्ति को भारत की कोर्ट को सजा देने का हक है, पर यह भारत के कानून पर निर्भर करता है कि सीमा को लौटाना है या फिर स्वीकारना है। सीमा और सचिन की शादी का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, इसीलिए मोदी से लेकर योगी तक सीमा हैदर की कहानी में दिलचस्पी रखते हैं। जिनको लगता है सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट हैं, उन्हें एक बात हम दिखाते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं, पर वो 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी दिवस पर खोलकर मोदी और जयशंकर की तारीफ करते हैं, जिसका वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो देखने के बाद आप बताइए, सीमा ने प्यार के पागलपन में 3 देश की सीमा तोड़कर भारत आई या फिर वो कोई जासूस है? अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क।